मेरा नाम मलिका नूर है और मैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुंज़ा है वहाँ से बिलोंग करती हूँ। फ़ुटबॉल की शुरुआत मेरी बहुत अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि मुझे शुरू से स्पोर्ट्स वगैरह कोई शौक़ नहीं था। लेकिन मेरी छोटी बहन को ट्रायल्स के लिए लेके जा रहे थे क्लब में, तो वहाँ पे जाके वैसे ही मैंने फ़ुटबॉल टच किया था और कोच ने देखा कि लाइक इसकी फ़िज़ीक अच्छी है और इसके पाँव में जान है, तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराना शुरू किया और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बस वो मेरा एक पैशन बन गया और फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया है। मैं खेलती हूँ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और मेरी पोजीशन कभी जो है सेंट्रल बैक होता है तो कभी सेंटर मिडफील्ड होता है, तो इन दोनों पोजीशंस पे स्विच करती रहती हूँ। जब मैं आई थी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन अभी जो है जैसे जैसे खेलती आई हूँ और जब मैं देखती हूँ आगे बड़े बड़े स्टार्स को, वो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है क्योंकि मेरी अपनी जर्नी भी एक अलग तरह से है। तो मैं कहती हूँ वो उन सारे स्ट्रगल्स से गए हैं आगे और वो किस लेवल पे हैं, तो आई कैन ट्राई माई बेस्ट कि मैं भी जो है ना मतलब उनको फॉलो करूँ या फिर उस लेवल पे जाऊँ। मेरा ड्रीम है, आप बोलें कि मैं जो है ना पाकिस्तान की तरफ से खेलूँ वर्ल्ड कप। इट्स अ ह्यूज जर्नी अगर आप सोचें तो लाइक इट्स माई ड्रीम के वर्ल्ड कप में जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। पूरी चैम्पियनशिप में 10-12 टीमें मेरे ख्याल से होती थी, या फिर मैक्सिमम 16 टीमें होती थी और लोगों को ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। काफ़ी अरसा हमने खेला लेकिन लोगों को पता नहीं था कि हमारी फ़ीमेल टीम भी है, नेशनल टीम भी है। मीडिया की कवरेज से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, तो मेरे ख़याल से डेवलपमेंट के लिए स्पॉन्सर्स और दूसरा जगह जगह एकेडमीज़ लड़कियों के लिए स्पेशल, क्योंकि एकेडमीज़ हैं वो मिक्स एकेडमीज़ होते हैं, समटाइम्स पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मेरे ख़याल से हमें एक ईज़ी रास्ता मिल जाता है, वरना उसके अलावा हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। मेरे ख़याल से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो आप बच्चों के बाद मेरे ख़याल से आपको एक ज़्यादा और मोटिवेशन मिलती है कि मतलब एक छोटी जनरेशन अपनी आई है, इसके लिए एक जो है ना रोल मॉडल होना है। समटाइम्स मुश्किल होता है, लेकिन व्हाट आई डू इज़ कि मैं ट्रेनिंग पे जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ ताकि उनको भी आइडिया हो, क्योंकि ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि 2011 में जब फर्स्ट टाइम टॉप स्कोरर में जीती थी, तो मेरे पेरेंट्स गिलगित में थे, वो चैम्पियनशिप नहीं देख पाए थे आके, तो हमारी टीम के मैनेजर ने उनको कॉल किया था, वो भी इमोशनल थे। उन्होंने कॉल करके पापा से बात की और रोते हुए उनको बता रहे थे कि आप यहाँ पे नहीं हैं, आपकी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि उस चैम्पियनशिप में मेरे 22 गोल्स की वजह से पाकिस्तान की टीम फर्स्ट टाइम फीफा के रैंकिंग में आई थी। जब 2010 में जब फर्स्ट टाइम मुझे पाकिस्तान कलर लगना था, तो मेरे से ज़्यादा मेरे पापा इमोशनल हुए थे, तो उनकी वजह से शायद मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान लाइक इतनी ज़्यादा आबादी में आपकी बेटी, वो भी आप हुंज़ा जैसी जगह से बिलोंग करते हो, जिसका मतलब ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, जहाँ से कोई अभी तक इतना आगे आया नहीं है, और आप डायरेक्ट जाके पाकिस्तान का कलर आपको लगता है, तो पापा रोए, मैं रोई, और वो फीलिंग जो थी ना, मेरे ख़याल से वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकती है कि कैसा लगा था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी HBL, PSL और एनवेरेक्स का, जिन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं, जिनकी एक अपनी अलग स्ट्रगल है, जो अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उनको पब्लिक के सामने लाने के लिए और उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। थैंक यू सो मच।